अक्षय तृतीया, एक संपूर्ण विवरण। परिचय। अक्षय तृतीया, जिसे अक्षय तीज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म और जैन धर्म में अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, यानी जो हमेशा बना रहे। तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन। ये पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान, स्नान, जप, तप आदि का फल अक्षय माना जाता है, अर्थात इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये दिन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है, क्योंकि पूरा दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था, अतः इसे परशुराम जयंती भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इसी दिन अपार धन संपत्ति का वरदान दिया था। पांडवों को वनवास के दौरान भगवान सूर्यदेव से अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था, जिससे उन्हें अन्न की कमी नहीं रही। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इसी दिन आहार ग्रहण किया था, इसलिए जैन समुदाय में भी ये दिन विशेष रूप से पूजनीय है। अक्षय तृतीया के प्रमुख कार्य और परंपराएं। अक्षय तृतीया के दिन लोग कई धार्मिक अनुष्ठान और पुण्य कार्य करते हैं। इस दिन के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1. दान करना। इस दिन अन्न, वस्त्र, जल, छाता, सोना, घी, फल, गन्ना, चावल, गोदान आदि का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दिया गया दान अनंत जन्मों तक फल देता है। 2. स्नान और जप तप। इस दिन गंगा स्नान अथवा पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद व्रत करना, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करना, व्रत कथा सुनना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। 3. खरीदारी करना। इस दिन सोना, चांदी, संपत्ति, वाहन आदि खरीदने को शुभ माना जाता है। विशेषकर सोने की खरीद को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। 4. विवाह और अन्य शुभ कार्य। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, अतः इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि किए जा सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन हजारों शादियां संपन्न होती हैं। 5. व्रत और पूजा। इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। श्रद्धालु सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। दिन में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। सुदामा चरित्र। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सुदामा अपनी दरिद्रता से परेशान होकर श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। अपने मित्र को देखकर भगवान कृष्ण भाव विभोर हो उठे और बिना सुदामा के कहे ही उसे अपार संपत्ति प्रदान कर दी। ये घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अक्षय पात्र की कथा। वनवास काल में जब द्रौपदी भोजन की कमी से व्यथित थी, तब भगवान सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। इस पात्र से जब तक भोजन की आवश्यकता रहती, उसमें भोजन बना रहता। ये घटना भी अक्षय तृतीया से जुड़ी है। परशुराम जन्म कथा। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वे क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए जन्मे थे। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, अतः इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। गंगा अवतरण। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा नदी का अवतरण भी इसी दिन पृथ्वी पर हुआ था। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। अक्षय तृतीया का ज्योतिषीय महत्व। वैशाख माह का विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने उच्चतम प्रभाव में होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह समय कार्य सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया और आधुनिक युग। आधुनिक समय में भी अक्षय तृतीया का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सोना चांदी की दुकानों पर इस दिन विशेष भीड़ देखी जाती है। लोग न केवल सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, बल्कि नए व्यापार, घर, वाहन आदि की शुरुआत भी करते हैं। शादी विवाह का आयोजन भी बड़े स्तर पर होता है। साथ ही बहुत से लोग इस दिन डिजिटल रूप से भी दान करते हैं और ऑनलाइन पूजा का आयोजन करते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या न करें। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। बुरे विचार, अपशब्द और क्रोध से बचना चाहिए। व्यसन जैसे मद्यपान, मांसाहार आदि से दूर रहना चाहिए। कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया की व्रत कथा संक्षेप में। एक समय की बात है, सतयुग में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने गुरुओं और शास्त्रों के निर्देश पर अक्षय तृतीया के दिन उपवास किया, स्नान किया और दान पुण्य किया। उसके इस पुण्य कार्य से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अगले जन्म में राजा बनने का वरदान दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि इस दिन किया गया पुण्य निश्चित रूप से अक्षय फल प्रदान करता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।